हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्मन गीक। और आज हम फिर एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। A1 लेसन 26 हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले, बट हमने नॉमिनेटिव केस के बारे में बात किया था। जर्मन में 4 केसेस होते हैं और चारों केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। चारों केस को समझना, और हर केस में हर का पर्सनल प्रोनाउन अलग होता है, पोजेसिव प्रोनाउंस अलग होता है। हमने नॉमिनेटिव के बारे में ऑलरेडी कवर कर लिया है। नॉमिनेटिव क्या होता है, नॉमिनेटिव में आर्टिकल्स क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस क्या है नॉमिनेटिव में, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या है नॉमिनेटिव में। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दोज वीडियोज़, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड एक्यूजेटिव केस इन माई प्रीवियस वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्यूजेटिव केस में पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। So without delay, let's get started. And if you have not subscribed my channel, then please do subscribe my channel. So A1 lesson 26 पर्सोनल प्रोनोमेन। जर्मन में हम पर्सोनल प्रोनोमेन बोलते हैं, इंग्लिश में हम पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। यहाँ पे हम एक्यूजेटिव केस में बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। हमने एज आई मैंशनड ऑलरेडी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, हमने नॉमिनेटिव ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड अगर आप लोग नहीं देखे हो वो वीडियो, तो आई विल पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। पर्सनल प्रोनाउंस इन नॉमिनेटिव केस, आप जा सकते हो, उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो इट इज़ क्लियर टू यू कि एक केस के बारे में पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव, एंड हेंस यू कैन अंडरस्टैंड पर्सनल प्रोनाउन इन एक्यूजेटिव केस। और ऑल्सो एक्यूजेटिव केस क्या होता है ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की है, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिए। नाउ लेट्स लुक एट हाउ how personal pronouns are used in a sentence. Now I have taken a few sentences to begin with. Das ist Lina. This is Lina. Lina wohnt in London. She lives in London. Now to avoid the repetition of the name, we use personal pronouns. So we will use personal pronoun sie. लीना की जगह पे हम पर्सनल प्रोनाउन जी यूज़ कर रहे हैं। जी वोंट इन लंडन। हम लीना को वापस से रिपीट नहीं करके हम वहाँ पे उसको पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस कर रहे हैं, और वो पर्सनल प्रोनाउन है जी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है ich finde लीना श्योन। हम फिर से लीना को रिपीट नहीं करेंगे और हम फिर से पर्सनल प्रोनाउन जी यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे फेमिनिन का एक्यूजेटिव जो जी होता है, उसका एक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनाउन जी ही होगा। एंड ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जी जो है वो हमेशा स्मॉल एस से ही होगा, ठीक है। सो जी विथ स्मॉल एस इज द एक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनाउन फॉर जी, जो कि फेमिनिन है। until and unless it begins with the sentence। जैसे यहाँ पे जो है वो जी, यहाँ पे जो है यहाँ पे जी का एस कैपिटल है, बिकॉज इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। Das ist Lina, sie wohnt in London, ich finde sie schön. So this is Lina, she lives in London, I find her beautiful. So to avoid the repetition of the names, you use personal pronoun. So moving on, let's analyze the sentence ich finde sie schön, I find her beautiful. Now यहाँ पे ish जो है वो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव है, ish इज सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, और जो जी है जो कि फेमिनिन का एक्यूजेटिव फॉर्म जी का जी होगा, ये जो है वो ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव है। सो जी इज द जी इज द एक्यूजेटिव ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जी, ठीक है, जो फेमिनिन में आता है। सो ich finde लीना श्योन, ये बोलने के बजाय, रिपीट करने के बजाय हम क्या बोल रहे हैं, हम किस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन से। तो हम ich finde लीना श्योन की जगह हम सीधा यूज़ कर रहे हैं ich finde sie schön, I find her beautiful. So moving on,
अब हम देखते हैं एक एक करके, वन बाय वन वी विल सी कि इश का जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, एक एक करके हम देखेंगे कि हर का अक्यूजाटिव फॉर्म क्या है, हर का अक्यूजाटिव क्या है. सो हाय इश बिन मारिया, हाय आई एम मारिया, केन्स तु मिश, डू यू नो मी. सो नॉमिनेटिव है इश, जिसका मतलब होता है आई, और इश का अक्यूजाटिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, मिश, जिसको बोलते हैं मी इन इंग्लिश. सो हाय इश बिन मारिया, हाय आई एम मारिया, केन्स तु मिश, डू यू नो मी. सो यहाँ पे दू जो है वो नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट, और जो मिश है वो अक्यूजाटिव फॉर्म है किसका, इश का. सो हाय इश बिन मारिया, हाय आई एम मारिया, केन्स तु मिश, डू यू नो मी. अब देखते हैं सेकंड पर्सन इनफॉर्मल, दू. दू का मतलब होता है, दू नॉमिनेटिव केस में दू का मतलब होता है यू, और अक्यूजाटिव क्या होगा दू का, डिश, जिसका भी मतलब यू होता है. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंस. वे बिस तू, हु आर यू, इश कैना डिश निश्ट, आई डोंट नो यू. सो यहाँ पे इश जो है वो नॉमिनेटिव है, और जो डिश है वो अक्यूजाटिव है. ये अक्यूजाटिव ऑब्जेक्ट है, और ये जो है वो दिस इज द अक्यूजाटिव फॉर्म ऑफ डू. ये डिश जो है वो अक्यूजाटिव पर्सनल प्रोनाउन है डू का. ओके, सो वे बिस तू, हु आर यू, इश कैना डिश निश्ट, आई डोंट नो यू. नाउ लेट्स लुक एट सेकेंड पर्सन फॉर्मल, जो कि जी होता है. सो जी विच मीन्स यू, एंड जी इसका अक्यूजाटिव होगा पर्सनल प्रोनाउन, जी ही रहेगा. नाउ लेट्स लुक एट द सेंटेंस एग्जाम्पल. Herr Schmidt, wo sind Sie? Mr. Schmidt, where are you? So we are saying Herr Schmidt because this is second person formal. Okay, तो हम बोल भी बहुत फॉर्मली रहे हैं. Mr. Schmidt, where are you? Herr Schmidt, wo sind Sie? Ich suche Sie. I am looking for you. So यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नॉमिनेटिव जी है सेकंड पर्सन फॉर्मल में, उसका अक्यूजाटिव भी सेम ही है. बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जी है वो आप कैपिटल एस से यूज़ करोगे, इररिस्पेक्टिव कि वो सेंटेंस में कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है. सो इश ज़ूखे जी, आई एम लुकिंग फॉर यू. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इश ज़ूखा Herr Schmidt, instead of saying this, ये बोलने के बजाय हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं. इश ज़ूखे जी, आई एम लुकिंग फॉर यू. ओके, नाउ अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन मैस्कुलिन. सो एर, एर होता है नॉमिनेटिव में, इसका मतलब होता है ही, और अक्यूजाटिव पर्सनल प्रोनाउन एर का होता है इन, जिसका मतलब होता है हिम. सो let's look at the example sentence. Das ist Michel, ist Arzt. This is Michael, he is a doctor. This is Michel, he is a doctor. Ich kenne Michel. Now you could have said ich kenne Michel, but हम यहाँ पे Michel हटा दे रहे हैं, और हम यहाँ पे er का पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं अक्यूजाटिव केस में. Ich kenne ihn, I know him. सो यहाँ पे इश जो है वो नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है, और इन जो है वो अक्यूजाटिव ऑब्जेक्ट है. ओके, सो इन जो है वो एर का अक्यूजाटिव फॉर्म है, अक्यूजाटिव पर्सनल प्रोनाउन है. अब हम देखते हैं फेमिनिन का, जो कि हमने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखा था. नाउ हम यहाँ पे उसी चीज़ को वापस से समझेंगे. थर्ड पर्सन फेमिनिन जी. नाउ दिस जी इज एस स्मॉल, इसका मतलब होता है शी, विच इज़ फेमिनिन, थर्ड पर्सन फेमिनिन. और इसका अक्यूजाटिव भी सेम होता है जी, एस विथ स्मॉल एस, और इसका मतलब होता है शी. सो das ist Lina, sie studiert. This is Lina, she is studying. Ich finde Lina sehr schön. तो अब हम लीना वापस से सेंटेंस में लाने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, लीना को
जी से रिप्लेस कर रहे हैं, अक्यूजाटिव से रिप्लेस कर रहे हैं. Ich finde sie sehr schön. I find her very beautiful. So here you can use accusative object. यहाँ पे ish जो है वो nominative subject है ish, और z जो है वो accusative object है. तो z का z ही रह जाता है s with small s. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. So ich finde sie sehr schön. I find her very beautiful. ना थर्ड पर्सन न्यूटर. नॉइट्रम में क्या होता है थर्ड पर्सन? नॉमिनेटिव होता है एस और जिसका मतलब होता है इट, और अक्यूजाटिव में भी सेम ही रहता है एस जिसका मतलब होता है इट. नाउ das ist mein Auto, es ist alt. This is my car, it is old. Ich finde es sehr bequem. Now you have replaced auto with s because das auto होता है, आर्टिकल ऑटो का das होता है जो कि नॉइट्रम होता है, इसीलिए हमने s रिप्लेस किया है अक्यूजाटिव पर्सनल प्रोनाउन. So ich finde es sehr bequem. I find it very comfortable. So ich is again the nominative subject and s is the accusative object, and it is accusative for again s. So moving on, now we will see the plural form. So first person plural क्या होता है? we're, जिसका मतलब होता है we, और इसका accusative personal pronoun होता है uns, जिसका मतलब होता है us. Wir sind Mike und Sarah. We are Mike and Sarah. Kennst du uns? Do you know us? So यहाँ पे uns जो है वो accusative object है जो कि हम we're के लिए यूज़ कर रहे हैं. ये personal pronoun है we're का accusative form में. सेकेंड पर्सन इनफॉर्मल प्लूरल में क्या होता है? ईयर. नॉमिनेटिव इज ईयर जिसका मतलब होता है यू ऑल. अक्यूजाटिव में पर्सनल प्रोनाउन ईयर का क्या होता है? ओइश. प्लीज नोटिस द प्रोनाउंसिएशन, इट्स ओइश. सो इसका मतलब होता है यू ऑल. वेयर साइड ईयर, हु आर यू ऑल? सो ich kenne euch nicht, I don't know you all. So यहाँ पे again ish is the nominative subject, nominative subject है, और euch जो है वो accusative object है जो कि ear के जगह पे यूज़ किया गया है. So अब second person formal क्या होगा प्लूरल में? It is again z. यहाँ पे जो z है वो s कैपिटल होगा. सो z का मतलब है यू ऑल. z का मतलब है यू ऑल, और इसका एक्यूजाटिव भी सेम है z. Herr und Frau Müller, wo sind Sie? Mr. and Mrs. Müller, where are you? Ich suche Sie. I am looking for you. So this z का नॉमिनेटिव z है और एक्यूजाटिव भी z ही है. यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ यही याद रखना है कि जो z का s है वो कैपिटल होगा इर्रिस्पेक्टिव कि वो सेंटेंस में कहाँ आ रहा है. नाउ द लास्ट इज थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? अगेन इट्स z जिसका मतलब होता है दे. इस z का मतलब होता है दे, और इसका एक्यूजाटिव भी सेम होता है विच इज़ z जिसका मतलब होता है देम. नाउ यहाँ का जो s है वो स्मॉल रहेगा. बस आपको यही याद रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपने दो तीन बार z देख लिया है, बस आपको ये याद रखना है कि किस z का क्या मतलब है और किसका s स्मॉल है और किसका s कैपिटल है. So, das sind Petra und Jürgen. This is Petra und Jürgen. Ich kenne sie. So, I know them. यहाँ पे z का s जो है वो स्मॉल से आ रहा है. So, let's quickly have a glance. पर्सनल प्रोनाउन हमने देखा कि इश का पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? मिश. दू का पर्सनल प्रोनाउन होता है डिश. एर का पर्सनल प्रोनाउन होता है इन. जी का पर्सनल प्रोनाउन होता है जी. वियर का पर्सनल प्रोनाउन होता है एक्यूजाटिव फॉर्म में उन्स.
ईयर का पर्सनल प्रोनाउन अक्यूजाटिव फॉर्म में होता है euch. जी का पर्सनल प्रोनाउन अक्यूजाटिव फॉर्म में इज सेम जी. यहाँ का एस जो है, द एस हियर इज स्मॉल, दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट. एंड अगेन जी का सेम होता है पर्सनल प्रोनाउन अक्यूजाटिव में विच इज़ जी, बट यहाँ का जो एस है वो कैपिटल में रहता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. So if you have watched this video till the end and if you have understood the personal pronoun in accusative case, then please do give me a thumbs up, share and do subscribe my channel to be updated with lot of topics, lot of new information. I will see you guys in the next video. Till then, bye.